एक व्यक्ति रोता बिलखता हुआ थाने पहुंचता है। अपने घर पर फायरिंग होने की बात कहता है, अपनी जान के जोखिम में होने की बात कहता है, लेकिन पुलिस उस शिकायतकर्ता को ही पकड़कर जेल में डाल देती है। सुनने में भले ही आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन ये सच है कि एक मामले में शिकायतकर्ता को ही जेल जाना पड़ गया। असल में यमुनानगर के कस्बा थाने छप्पर इलाके के गांव बाल छप्पर में देर शाम एक युवक ने अपने घर पर किसी दूसरे द्वारा गोली चलाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि शिकायतकर्ता खुद में एक बड़ा अपराधी है और हाल ही में वो जेल से बाहर आया था। थाना छप्पर पुलिस ने जब शिकायतकर्ता से पूछताछ शुरू की तो पुलिस के सामने कई कड़ियां खुलकर सामने आई। शिकायतकर्ता दलजीत सिंह ने हाल ही में किसी पर गोली चलाने के मामले में जेल से बाहर आया था और अब उसके पास से 2 पिस्तौल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस मिले हैं, जबकि उसके साथी जसदीप सिंह के पास से 1 पिस्तौल और 2 मैगजीन बरामद हुए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी किसी बड़े कुख्यात गैंग के लिए काम कर रहे थे और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले ही शिकायतकर्ता और उसका साथी पुलिस के जाल में फंस गए। जसदीप सिंह भले ही अपाहिज हो और एक टांग से लाचार दिख रहा हो, लेकिन ये भी किसी बड़े अपराधी से कम नहीं है। आपको बताएं कि जसप्रीत सिंह ने कुछ देर पहले ही अपने साथियों के साथ मिलकर राजस्थान में हत्याकांड को अंजाम दिया था और वहां से भागकर वो गांव बाल छप्पर में पहुंच गया था और इस मामले को लेकर राजस्थान पुलिस इसको तलाश कर रही थी। कल रात को प्रबंधक थाना छप्पर की टीम के द्वारा 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें गिरोहबंदी के केस में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसमें एक गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी है और दूसरा जसदीप उर्फ दीप है। दोनों ही बाल छप्पर के रहने वाले हैं और रकबा गांव बाल छप्पर के एरिया से ही इनको काबू किया गया और इनके पास से भारी मात्रा में जो हथियार बरामद हुए हैं। कितने मिले हैं सर? अभी जो जसदीप है उसके पास से 1 पिस्टल, 4 मैगजीन और 21 राउंड जो है वो बरामद हुए हैं, जबकि जो दूसरा लड़का गुरदीप है उसके पास से 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और 10 राउंड बरामद किए गए हैं। सर, ये गुरप्रीत कौन है? कल इसने भी कोई मामला दर्ज कराया था कोई फायरिंग? गुरप्रीत ने भी कल दिन में एक कंप्लेंट दी थी, जिसमें इसने कहा था कि वो उसके घर पे किसी के द्वारा फायर किया गया है। उसके संबंध में अलग से एक अभियोग अंकित किया गया है और उसकी अनुसंधान जारी है। उसके अभी देखते हैं तफ्तीश सामने क्या फैक्ट्स आते हैं। उसकी जो गुरप्रीत सिंह है इसके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं और पहले ये मामले में बेल पे आया हुआ था। जो जसदीप उर्फ दीप है ये इसने अभी इंटरोगेशन में बताया है करीब 1.5 महीना पहले देवली राजस्थान में इन्होंने एक 2 और अन्य लड़कों के साथ वहाँ पे मर्डर किया था। उसमें भी ये अभी फरार है और तो इसके अलावा भी और जो गिरोह के अन्य मुलजिम हैं उनके बारे में भी इनसे पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जैसे जब पहले भी इन्होंने वारदात कर रखी है तो आगे भी ये वारदात को अंजाम देने के लिए ही हथियार रखे हुए थे। तो किसी गैंग से जुड़ा हो सकता है, किसी बड़े? बिल्कुल, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब लगभग उसी मोडस ऑपरेंडी से काम कर रहे हैं, तो उसके संबंध में भी कौन लोग इनके बैक एंड पे हैं उसके बारे में हम डिटेलिंग करेंगे। बहरहाल पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार तो बरामद किए ही गए हैं, लेकिन अब पुलिस इनको कोर्ट में पेश कर इनका पुलिस रिमांड लेने की कोशिश में है। पुलिस को कई और खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस का मानना है कि उनके लिंक किसी बड़े गैंग से जुड़े हैं और उन्हीं के आदेश पर ये लोग ऐसे काम को अंजाम देने में जुटे थे। दिलजीत सिंह और जसप्रीत सिंह दोनों ही दोस्त हैं और कई घटनाओं को एक साथ मिलकर अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल शुरुआती पूछताछ में एक टांग से अपाहिज जसप्रीत ने मान लिया है कि उसने राजस्थान में एक हत्याकांड को अंजाम दिया था, लेकिन अभी तक उसके अपराधों की संख्या कितनी है ये अब पुलिस के पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल आरोपी के घर अपराध हुआ या नहीं इस बात का खुलासा अभी फिलहाल नहीं हो पाया है। अपराधी को आखिर ऐसा क्या सूझा जो उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? फिलहाल ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में साबित होगा, लेकिन आरोपी पकड़ा गया और ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है।